होती है। हर दिल में कहीं कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं जो बचपन में किसी वजह से, किसी मजबूरी से आप पूरे नहीं कर पाते, लेकिन वो ख्वाब कहीं ना कहीं आपको दिल में रहते हैं कि काश कभी मौका मिले उसको पूरा करें। ऐसा ही एक ख्वाब कि कभी कलाकार बनने का मौका मिलता, कभी कला दिखाने का मौका मिलता, लेकिन ज़िंदगी ने मौका दिया नहीं। वो मौका दिया आपको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने, टैगोर थिएटर सोसाइटी ने, ताकि आप अपने दिल की उन तमन्नाओं को, उन ख्वाबों को पूरा कर सकें। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टैगोर थिएटर सोसाइटी के लिए, जिनके सौजन्य से ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। तो चलिए अब विलंब न करते हुए, आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं प्ले का, बहुत ही खूबसूरत 2 नाटक यहाँ आज आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा एक बार ना एक छोटी सी लाइन बोलूँ मैं आपको, आप साथ देंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है? हम में है दम, सर वो पानी उठाने नहीं किसी से कम, चट्टानों को चीर के रख दे, वो है हम, वी आर द सनशाइन्स, वी आर द सनशाइन्स। तो आप अगर इरादा कर लें तो चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं, चट्टानों को भी चीर सकते हैं। तो चलिए अब हम गुजारिश करेंगे डायरेक्टर टैगोर थिएटर श्री अभिषेक शर्मा जी से एंड श्री निहाल डोगरा जी से, असिस्टेंट डायरेक्टर टैगोर थिएटर की, आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री राकेश सहगल जी, फॉर्मर प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। प्लीज सर आप मंच पे आए, दिया जलाएं। मैम आप भी आ जाएं प्लीज, दिया रोशन कीजिए। आज बहुत ही 2 खूबसूरत प्ले आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फैमिली सब है ना, प्ले आप परिवार से हैं? थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप परिवार के लिए, सब कलाकारों के लिए, सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू। यूं तो रोशन है महफिल आपके मुबारक कदमों की आहट से, यूं तो रोशन है महफिल आपकी मुबारक कदमों की आहट से, दिया जला के बस एक रस्म अदा कर दीजिए। ताली बजाने बहुत कंजूसी करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया। जब तक सर स्थान ले रहे मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगा, ठीक है? फिर ब्रेक में आप में से कोई सुनाएगा? बोलो हाँ ना, ये सुनाएगा, ठीक है भाई? मैं तेरे को सुनाता हूँ फिर, ठीक है? चलिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव तले गुजरने पाती तो शायद आप हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में गुम हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू, तेरे आरज़ू कुछ भी नहीं। गुजर रही है ज़िंदगी कुछ इस कदर कि जैसे इसको किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में बस यूं ही ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का जो पहला नाटक है, जैसा कि मैंने कहा ना कि दिल में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, अधूरे रह जाते हैं, आज बहुत सारे कलाकारों के ख्वाब पूरे होने वाले हैं। तो आज का पहला प्ले है अंधा युग, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद। एक बार जोरदार तालियां सारी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है, उस भविष्य में धर्म अर्थ हरासुन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता उनकी होगी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे
केवल महत्व उन्हें मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर लगेगी। युद्धोपरांत एक अंधा युग अवतरित हुआ, जिसकी स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है एक पतली डोर मर्यादा की, पर वह भी उलझी हुई है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है उसे सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे। आत्महारा, विकलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं में वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है, ये कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, इसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है? ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ शुभ था, सुंदर था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल दो प्रहरी। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पैरा देते हैं इन सूने गलियारों में। इन सूने गलियारों में, जिसके रत्न जड़ित फर्शों पर कौरव बधुए मंथर मंथर गति सी सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखलाया है। प्रहरी थे हम केवल इस 17 दिन के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी ना था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था। संस्कृति थी एक अंधे और बूढ़े राजा की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी। आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ भी अर्थ ना था। कुछ भी अर्थ ना था। कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के इस अर्थहीन सूने गलियारों में पहरा दे दे के अब थक चुके हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। सुनते हो? कैसी है ध्वनि ये भयावह?
कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत कैसे ऊपर से निकल गई? अपशगुन है भयानक ये, ना जाने क्या होगा कल तक इस नगरी में। प्रहरी, प्रणाम। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य? देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं। मिलूंगा उनसे मैं। अब शगन भयानक है, पता नहीं क्या समाचार लेके आए संजय आज। संजय, नहीं, विद्रोह महाराज, प्रणाम। महाराज, भय बना है सारा नगर आज। जो भी बचे खुचे 10-20 लोग इस कौरव नगरी में हैं, कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय के आने की। महाराज, चुप क्यों इतने आप? विदुर, जीवन में पहली बार आज मेरे मन में आशंका व्यापी है। आशंका जो आपको आज व्यापी है, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। लेकिन इससे पहले तुमने कभी कहा नहीं। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इस अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुचलिका में पूरे कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी की तरह तोड़ डालेगी। नहीं समझ सकते तुम विदुर। जन्मान था मैं, कैसे ग्रहण कर सकता था मैं सामाजिक यथार्थ या भारी मर्यादा को? जैसे ग्रहण किया था इस संसार को अपने अंधेपन के बावजूद महाराज। लेकिन वो संसार भी तो मेरा अपना बनाया हुआ था विदुर। मेरी सारी वृत्तियां मेरी निजी संवेदनाओं से उभरी हैं। उसमें नैतिकता का कोई भारी मापदंड है ही नहीं। कौरव जो मेरी ही मानसलता से उपजे हैं, वही थे मेरे लिए मेरा अंतिम सत्य। उन्हीं से मेरी नीति थी और उन्हीं से मेरी मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका ये अंतिम सत्य है। पिछले 17 दिन से एक एक करके पूरे कौरव वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे महाराज। वो सभी संवाद मेरे लिए निरर्थक थे विदुर। अंधा हूं, सुनी तो सकता हूं। संजय मुझे क्या देते हैं? खाली शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र उत्पन्न होते हैं, मैं तो अभी तक उनसे अपरिचित हूं। मैं तो कल्पना तक नहीं कर सकता कि कैसे पुत्र दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। कैसे क्रूर भीम ने अपनी अंजलि में उस उबलते हुए रक्त को भर के अपने होठ तक किए होंगे। मत दोहराइए महाराज, बार बार ये सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ कि मेरे अपने इस निजी काल्पनिक जगत के बाहर भी एक सत्य है। आज मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे मन में सहसा होगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक धारता हुआ समुद्र अपनी ऊंची ऊंची विशैली जीवाओं सी लहरों के साथ मेरे अंतर मन में पैठ कर गया है। उन लहरों में मेरा सब कुछ बह गया विदुर, सब कुछ। मेरे निजी मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। जय जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा मैं। दृढ़ता ही देगा। अभी तक तो इस ज्ञान ने केवल भय ही दिया है विदुर। इसीलिए तो कहता हूं, जीवन में पहली बार आज मेरे मन में आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान अधूरा है। प्रभु ने कहा था ये ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। अपनी मनोबुद्धि कर दो अर्पित मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। संदेह है, किसी और को हो ना हो मुझे संदेह है। अर्पित कर दो अपनी मनोबुद्धि, उसने कहा है ये, जिसने पितामह के वाणों से आहत हो खो दी थी अपनी मनोबुद्धि। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छे से जाना है। ये धर्म, मर्यादा, नीति, ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा है। निर्णय के क्षण में ये विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। मैंने अच्छे से जाना है, इसीलिए इन झूठे आडंबर को देखकर मैंने स्वेच्छा से इन आंखों पर पट्टी बांध ली है।
कटु हो गई हो तुम माता गंधारी, पुत्र शोक से जर्जर तुमने जर्जर किया है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, मूर्ख, धर्म जिधर होगा उधर जय होगी, लेकिन धर्म कहीं नहीं था। शांत रहो गांधारी। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर है माता गंधारी। माता मत कहो मुझे, वो जिसे तुम कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता कहता है। शब्द ये लोहे की सलाखों सा पसलियों में धंसता है मेरे। जय हो माता गंधारी की, जय हो विदुर, दुर्योधन की। देखो अवश्य ही जय हो संजय आए हैं, द्रौपदी युद्ध का समाचार लाए हैं। जय हो। प्रहरी देखो जरा। दुर्योधन जीत गया, निश्चय ही दुर्योधन जीत गया। मैंने कहा था ना, जीतेगा मेरा पुत्र, दुर्योधन जीतेगा। प्रहरी शीघ्र देखो। याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक है। जय हो माता गंधारी की, जय हो दुर्योधन की, जय हो धृतराष्ट्र की। मैं भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। इस कौरव नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। हाँ हाँ, याद आता है मुझे। तुम्ही ने कहा था कि ये द्वंद्व अनिवार्य है, इसी से जय जयकार होगी कौरव दल की। हाँ, मैं वही हूँ महाराज जिसका विज्ञान आज झूठा सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। रणभूमि में जाकर विषादग्रस्त अर्जुन से उसने कहा, मैं परात्पर हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करो, मुझसे लो सत्य, सत्य जीतेगा, युद्ध करो, डरो मत। प्रभु थे वे। कभी नहीं। वह प्रभु थे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन यह बात सिद्ध हुई जब कोई व्यक्ति अनासक्त होकर इतिहास को चुनौती देता है तो वो नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, नक्षत्रों की गति को भी बदल देता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, हर समय मानव निर्णय उसको बनाता और बिगाड़ता है। प्रहरी, इसे अंजुर भर मुद्राएं दो। इसने कहा है जय होगी दुर्योधन की। जय हो दुर्योधन की, जय हो माता गंधारी की, होगी, जय हो अवश्य जय धृतराष्ट्र होगी। की, दुर्योधन की जय होगी। जय हो। मेरी आशा जय अगर हो अंधी माता है गंधारी, तो हो, जय हो लेकिन धृतराष्ट्र, जीतेगा जय हो दुर्योधन। दुर्योधन, जीतेगा जय हो। मेरा पुत्र दुर्योधन जीतेगा। डूब गया दिन। दिन डूब गया तो संजय क्यों नहीं आए? अभी तक तो सारे योद्धा अपने अपने शिविरों को लौट गए होंगे। कौन जीता, कौन हारा? महाराज संशय मत करें, संजय जो भी समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें। संजय नगर द्वार खुले ही हुए हैं संजय की प्रतीक्षा में। भटक गया हूं मैं, ना जाने किस कंटक वन में, कितनी दूर हस्तिनापुर है। क्या कहूंगा उनसे जाकर मैं आज? कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही कहा था उनसे युद्ध में घटा जो जो, पर आज इस अंतिम पराजय के बाद जैसे नियति ही बदल दी हो सत्य ने अपनी। कैसे बनेंगे वही शब्द मेरे वाहक उस नूतन अनुभूति के? संजय! कौन? किसने पुकारा मुझे? मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो तुम संजय? पांडव योद्धाओं ने जीवित छोड़ दिया तुम्हें? हाँ, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली धरती को पाट दिया अर्जुन ने भुलुंठित कौरव कबंधों से, जीवित नहीं बचा एक भी कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाए थे अस्त्र। अच्छा होता जो मैं भी न बचता शेष। पर कहा व्यास ने कि मरेगा नहीं, संजय अवध्य है, संजय अवध्य है। कैसा ये श्राप मुझे व्यास ने दिया, कैसा ये श्राप मुझे व्यास ने दिया। धैर्य धरो संजय, धैर्य धरो। तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। पराजय दोनों से? कैसे कहूंगा मैं उनसे कि जो राजाओं के अधिपति थे,
वो खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने वस्त्रों से खड़े थे टूटे रथ के समीप। उन्होंने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा उनसे मैं जाकर, कैसे कहूंगा उनसे, कैसे कहूं? चला गया संजय भी। कहा था विदुर ने कि होकर रहेगा यहाँ एक दिन, और वही होकर रहा आज। अश्वत्थामा! ये किसकी आवाज है? अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! तो बूढ़े कृपाचार्य की आवाज लगती है। ओह, ये तुम हो कृतवर्मा? जीवित हो तुम भी कृतवर्मा? हाँ, जीवित हूं मैं भी। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? हाँ, जीवित है। जीवित है केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर अपनी पराजय स्वीकार की, यह देखा अश्वत्थामा ने, और यह देख के क्रोध में आके उसने उसी समय अपना धनुष वही मरोड़ दिया। और कृतवर्मा वह अश्वत्थामा आर्तनाद करते हुए वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! 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 ये मेरा धनुष है, अश्वत्थामा, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज दुर्योधन को रणभूमि में निहत्था में आंसू भरे तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। उछले हुए सामने से भयावह, किंतु शक्तिहीन है ये मेरा धनुष। ऐसा है मेरा मन, किसके बल पर लूटा कि प्रतिशोध में अपने पिता की निर्मम हत्या का। इस वन में, इस भयानक वन में भी भूल नहीं पाता मैं किस तरह सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, रख दिए थे गुरु द्रोण ने शस्त्र रणभूमि में। अटल आस्था थी उनको युधिष्ठिर की वाणी में। इस तरह पाकर उनको निहत्था, पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों में खंड खंड कर डाला, भूल नहीं पाता मैं। मेरे पिता थे अपराजय। इस दिन से मेरे अंदर जो भी शुभ था, कोमल था, उसकी क्रूर हत्या की युधिष्ठिर ने। धर्मराज होकर वे कहे नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं कर पाए वो। उस दिन से मैं भी एक पशु, अंधा बर्बर पशु। सत्य हो वाणी धर्मराज की। इन पसलियों से दो पंजे उगाए, ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाए पाए जिसे। वध, केवल वध, केवल वध बने अंतिम अर्थ मेरे अस्तित्व का। आता है कोई? शायद पांडव योद्धा हो। आहा, अकेला है, निहत्था है। पीछे से छुपकर करूंगा इस पर वार। इन भूखे पंजों ने धनुष मरोड़ा है, अब गर्दन मरोड़ूंगा। छुप जाता हूँ झाड़ी के पीछे। फिर भी रहूंगा शेष। सत्य चाहे कितना कटु हो, कटु से कटुतर हो, कटुतम हो, इसी तरह मरोड़ूंगा वो गर्दन युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हथा। छोड़ो इसे! छोड़ो! क्या कर रहे हो? संजय है वो, कोई पांडव नहीं। केवल वध, केवल वध, केवल वध। कृतवर्मा,
समझाऊं मैं? क्या चाहते हो तुम? वध, केवल वध। वध केवल शत्रु का अश्वत्थामा, केवल शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? देखो देखो संजय को। संजय अवैध है, तटस्थ है संजय, तटस्थ। तटस्थ? मातुल में योद्धा नहीं, मैं पशु हूँ। ये तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा शत्रु है। पागल हो गए हो तुम अश्वत्थामा? संजय जाओ अपने पद पर। नहीं अश्वत्थामा, कर दो मेरा वध। उस सत्य बताने की मर्मांतक पीड़ा से तो ये वध ही सुखमय लगता है। मुक्त कर दो मुझे अश्वत्थामा, मुक्त कर दो। मैं क्या करूं? मातुल मैं क्या करूं? वध अब मेरे लिए नहीं है नीति, वो है केवल एक मनोग्रंथि। मातुल मैं क्या करूं? मत हो निराश अभी अश्वत्थामा, मत हो निराश। करना बहुत कुछ है शेष अभी। दुर्योधन जीवित है, चलकर सब खोजे उसे। संजय, क्या तुम्हें ज्ञात है कहाँ है महाराज दुर्योधन? हाँ ज्ञात है सरोवर के कीचड़ में। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, स्वस्थ हो। चलकर आदेश लो महाराज दुर्योधन से। संजय चलो, हमें सरोवर तक पहुंचा दो। चलिए। कौन है? एक प्यासा सैनिक है, पानी लाकर दो इसे। क्या कहता है? गूंगा है, कह रहा है धृतराष्ट्र की जय हो। एक गूंगे के अलावा आज कौन बोलेगा धृतराष्ट्र की जय? ये लो जल पियो और विश्राम करो यहाँ पर। बुखार है इसे तो। जाओ माता गांधारी के कक्ष से कपड़े लाओ और इसे दे दो। माता गांधारी अपने कक्ष में नहीं है। अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ एक विपक्षी योद्धा आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है, दैत्यकार योद्धा। लोग कहते हैं वो नगरी को लूटेगा। क्या तुमने देखा है उसे अपनी आंखों से? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित नयने। जब रक्षकगणों ने नगर द्वार बंद कर दिए तो गिद्ध का रूप धारण कर नगर द्वार से उड़कर छत पर सोए बच्चों को खाने लगा। बंद करो, जल्दी से द्वार पश्चिम के बंद करो। वह देखो। कौन है? वह आया। छुपो छुपो, इधर छुपो। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में है जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूं आज। यह महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर तुझे भाले से। ये तो युयुत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के, जो पांडवों के पक्ष से लड़े थे। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं सत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, लेकिन सत्य बड़ा है कौरव वंश से। युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी यदि सह लेता सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा। अरे जुत्सु, ढूंढ रहा हूं कब से तुमको। अच्छा हुआ जो तुम वापस चले आए। प्रहरी, जाओ माता गांधारी को सूचित करो। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगे या नहीं। ऐसा मत कहो जुत्सु,
कौरव पुत्रों की कलुषित कथा में एक तुम ही हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्वित है। इसलिए देख मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वह है मायावी शिशु भक्षी दैत्यकार गिद्धवत। इसमें विषाद मत करो जुत्सु। माता गंधारी पधार रही है। माता, ये जुत्सु हैं, चरण छू रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। विदुर, पूछो इससे, कुशल से है? बुझाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थक तो नहीं गई अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडवों के शिविर के वैभव के पश्चात तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों है विदुरिये? थक गया होगा। जाओ इसे फूलों की शैया दो। ये कोई पराजित दुर्योधन तो नहीं सोएगा जाकर जो सरोवर के कीचड़ में? चुप क्यों है? माता हूं इसके शत्रुओं की इसलिए? चलो प्रहरी। माता, ये शोभा नहीं देता तुमको माता। ये क्या किया? माँ ने क्या किया विदुर? अच्छा होता यदि कर लेता समझौता में सत्य से। शांत रहो जुत्सु, शांत। अबे माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों ही जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा सत्य का। मुझे क्या मिला विदुर? मुझे क्या मिला? शांत रहो जुत्सु, शांत। क्या हुआ विदुर? संजय समाचार लाए हैं। क्या? राजा दुर्योधन युद्ध में पराजित हुए हैं। छुप जाओ कृपाचार्य, यहीं कहीं छुप जाओ। जीते हुए पर शंखनाद करते हुए लौट रहे हैं अपने अपने शिविरों की ओर। छुप जाओ। ठहरो ठहरो कृतवर्मा, धनुष उठाओ, लगता है कोई आ रहा है। मातुल, सुना आपने? राजा दुर्योधन पराजित हुए अधर्म से। छिप जाओ छिप जाओ छिप जाओ। पांडवों से बैठे होकर इधर ही आ रहे हैं कृष्ण बलराम। नहीं सुनूंगा। नहीं 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 कृष्ण, तुम कुछ भी कहो, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। उसका धर्म वार अनुचित था। भ्राताश्री, पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको, शैशव से रहे और सदा मर्यादाहीन कूटबुद्धि। भ्राता, जाओ हस्तिनापुर और समझाओ गांधारी को। कुछ भी कहो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शब्दवाणी करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सुनो भ्राताश्री, निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। मातुल, मैंने सोच लिया, मैं मारूंगा उनको। मैं अश्वत्थामा मारूंगा उन नीच पांडवों को। मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया। लेकिन अश्वत्थामा, पांडवगण बूढ़े नहीं है, निहत्थे नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और जाकर आजमाओ है पराक्रम सिंधु। प्रस्तुत उसके लिए भी मैं हूं कृतवर्मा, व्यंग्य मत बोलो। उठाओ अपने शस्त्र, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा वध करूंगा, पांडवों के हितैषी। अश्वत्थामा, मैं कहता हूं रख दो शस्त्र अभी। पागल हो गए हो तुम, पागल। क्या कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में अब शेष नहीं? आओ इधर आओ वत्स। बैठो इधर, शांत रहो अश्वत्थामा, शांत रहो। हम सब तुम्हारे साथ हैं इस प्रतिहिंसा में। किंतु जरा सोचो अश्वत्थामा,
यदि छिपकर आक्रमण करने के सिवा क्या पता कोई दूसरा पथ निकल आए। दूसरा पथ? पांडवों ने छोड़ा है कोई दूसरा पथ मातुल? रणभूमि में आज मैंने देख ली पांडवों की मर्यादा। किस तरह अधर्म से भीम ने टूटे जांग, टूटी कोनी, टूटे गर्दन वाले राजा दुर्योधन के माथे पर अपना पांव रखा और पूरा वचन दे दिया। कनपट्टी से दोनों नसें फूल के फट गई, होठ खिंचाए और आंखें देख खोल उन्होंने एक बारी, आखिरी बारी देखा अपने प्रजाओं को। बस करो अश्वत्थामा, बस करो। केवल तुम्हारा ही पथ मात्र एक संभव पथ है। तो मत करो देर मातुल। राजा दुर्योधन अभी जीवित होंगे, उनके मुख से मुझको घोषित करवा दो सेनापति। पथ मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है अश्वत्थामा, चलो फिर। कृतवर्मा तुम भी चलो। ढूंढ लिया अश्वत्थामा ने पांडवों के विनाश का मार्ग और चल पड़ा वह पांडव शिविरों की ओर, कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लिए। मध्य रात्रि की वेला में जब पांडव के बांधव बंधु सो रहे थे, अश्वत्थामा ने उन पर आक्रमण कर दिया। घुटनों से दबाकर पंजों से गला दबोच लिया धृष्टद्युम्न का। धृष्टद्युम्न के सिरहाने उसे झपटकर खींच लिया। उसी समय धृष्टद्युम्न उठ पहुंचे और वहां से जो भी योद्धा अस्त व्यस्त जागे, सोते हुए आंखें मलते बाहर आए, बाणों से खंडित कर दिया उन्हें। उसी समय कृतवर्मा और कृपाचार्य भी बाहर थे। जितने बूढ़े बच्चे नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उन्हें कृतवर्मा ने। डरे और हाथी चिंगारते हुए शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचली गई। उसी समय अश्वत्थामा ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। पांडव के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन पांडव बच गए। उसी समय कृष्ण पांडवों को साथ लिए अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अर्जुन ने अग्निबाणों की बौछार लगा दी। चारों ओर आग ही आग, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। रक्षा करो अपनी अब अर्जुन। पांडवों को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा शांत नहीं होनी थी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो, इसका प्रभाव एक क्या 1 करोड़ कृष्ण भी नहीं शांत कर पाएंगे। सुन रहे हो ना नभ के देवगण, अपने अपने विमानों में आरूढ़ देख रहे हो इस लज्जाजनक युद्ध को, तो आज साक्षी बन के रहोगे। मुझे विवश किया अर्जुन ने। ये लो ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा, क्या किया तुमने? कौन है जो मेरे मृत्यु का आमंत्रण दे रहा है मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? मैं हूं व्यास, मस्तर का। यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ तो आने धरती पर कोई रस्म वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा, विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मानवता की हानि हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है अब तक मनुष्य ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सदा सदा के लिए विलीन हो जाएगा। दोनों पर सर फुफकारेंगे, नदियों से बह बह कर आएगी पिघलती आग। तो भस्म हो जाने दो दास, आने दो प्रलय। मैं भी देखूं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही छोड़ दिया था अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र। वो मूर्ख टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी। तो मैं क्या करता? मुझे विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और वो अन्यायी कृष्ण पांडवों के साथ मेरा वध करने को आतुर था। मैं क्या करता? सुनो अर्जुन, मैं व्यास
वापस ले लो अपना ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा, तुम अपनी कायरता से पुष्पा को नष्ट नहीं कर सकते। वापस लो अपना ब्रह्मास्त्र और ये मणि देकर वन को चले जाओ। बेहुआ शब्द व्यास, मुझे रीति आती है केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझे या मेरे शस्त्रों ने नहीं सिखाया है। मेरे पिता ने नहीं सिखाया तो चलाया क्यों? अरे मूर्ख, सूरज बुझ जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी। तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र निश्चित गिरेगा उत्तरा के गर्भ पर। अश्वत्थामा, तुम पशु हो, पशु हो तुम, पशु पशु हो अश्वत्थामा, तुम पशु हो। था नहीं मैं, मुझे बनाया युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने। अश्वत्थामा, ओ नर पशु, तुमने जो किया है उसकी क्षमा नहीं है तीनों लोकों में। सुनो है दुरात्मा, यदि वो ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे उत्तरा के गर्भ पर। उससे जो मृत शिशु होगा उत्पन्न, उसको जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन, और तू युगों युगांतर तक जीवित रहेगा। मेरा ये चक्र तुम्हारे तन पर रक्त सना घूमेगा। जीवित रहेगा लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा। अंगों पर घोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, रक्त पीत कफ से सना। जीवित रहेगा तू गहन वनों में युगों युगांतर तक। मरेगा नहीं, लेकिन अगणित रोग की पीड़ा जागती रहेगी रोम रोम में। कह दो सभी कुटुंबियों से, कह दो सभी संबंधियों से, आज ही प्रस्थान करेंगे युद्ध भूमि की ओर। माता, चलो छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर अपने कुटुंबियों का तर्पण करें। युत्सु, तुम भी चलो। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन। किंतु सुनो कृष्ण, आज किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा, किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? वो छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वो छोड़ चले वो रतन जड़ित सिंहासन, जिसके लिए था युद्ध हुआ इतने दिन। वो छोड़ चले वो स्वर्ण कक्ष, जिसमें रहता था दुर्योधन। सूनी गलियां, सूने चौराहे, सूने घर आंगन, वो छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। वो छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वो छोड़ चले।
तपस्वनी गंधारी अपने जीवन के पुण्यों का, अपने पिछले जन्म के जीवन के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, सुनो कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। इंगित पर तुम्हारे भीम ने अधर्म किया, क्या तुमने वो श्राप भीम को न दिया जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? सुनो कृष्ण, मैं तपस्विनी गंधारी, अगर मेरी तपस्या में बल है तो सुनो, सारा वंश तुम्हारा कुत्तों की भांति परस्पर एक दूसरे को फाड़ खाएगा और तुम एक साधारण व्याध के हाथों पशु की भांति मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे कुत्तों की भांति। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जब भी कोई सैनिक भूमिशाई हुआ, वो कोई नहीं था जो गिरता था घायल होकर रणभूमि में। जब दुर्योधन की जंगाएं टूटी, उस चीख में भी मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप सा बहूंगा मैं ही युगों युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं। माँ, श्राप ये तुम्हारा स्वीकार है माता। ये तुमने क्या किया कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने सब पुत्रों के वध पर। तुम पर मेरी ममता अगाध है। क्या तुमने ये शाप स्वीकार किया? कर देते तुम ये शाप अस्वीकार तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता। जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या प्रातपर हूँ, पर पुत्र हूँ तुम्हारा। तुम माता हो। स्वीकार किया ये शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उसी क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युगों की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के वरण चंद। ये शाप सुना हम सब ने, लेकिन किसी ने भय के माते माता गंधारी को कुछ न कहा। लेकिन युग संध्या की कुलचित छाया जैसा ये शाप
हम सबके मनों पर टंगा रहा, हम सबके मनों पर टंगा रहा। नाम मेरा जरा है, वह बाण है मेरे धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने मुझे कहा, अब समय आ गया है माता गंधारी को उनके श्राप से मुक्त करने का। उठाओ धनुष, फेंको बाण। मैं भयभीत था। तब वे बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसने किया था पाप, उसका दंड मैं लूंगा। मेरी मृत्यु ही तुम्हें प्रेत काया से मुक्त करेगी। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्था हथ, कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपसे कहा था ना कि लोग रिटायर होते हैं लेकिन ख्वाब, सपने और ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये सबने पहली बार परफॉर्म किया, किसी को देख के लगा पहली बार परफॉर्म किया। दे आर ऑलरेडी सुपरस्टार्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत दिल से शुक्रिया आपका। और जिन्होंने विदुर का पाठ किया वो सर पंजाबी हैं, सरदार जी हैं। क्या हिंदी बोली सर आपने, थैंक यू। वो कहता है कि वो किसी ने कहा कि जो पंजाबी बंदा ना जी, वो फ्रेंच बोल लेगा, रशियन बोल लेगा, जापानीज बोल लेगा, लेकिन हिंदी बहुत मुश्किल लगती है। और सर ने हिस्टोरिकल प्ले किया। थैंक यू सर के लिए स्पेशल तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सभी कलाकार सुपरस्टार्स हैं। तो
परमजीत ढोल, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने कृष्ण का रोल। मैं डॉक्टर परमजीत ढोल, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैंने कृष्ण का रोल अदा किया है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम कनुप्रिया है और मैं बिजनेस वुमेन हूँ और मैंने प्रहरी का रोल अदा किया है। मेरा नाम रवि सचदेवा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने भी प्रहरी का रोल किया है। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने प्रहरी का रोल किया है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मैंने सूत्रधार का रोल किया है। मेरा नाम सुनील कुमार बंसल है, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ एक बोर्डिंग स्कूल का सोलन और इस समय लीगल कंसल्टेंट और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ सेक्टर 17 से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं एक बायोलॉजी की टीचर हूँ। बेसिकली मैं नीट प्रिपेयर करवाती हूँ एंड मैंने कृपाचार्य का किरदार अदा किया है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है अर्बुदा पंड्या, मैं हूँ एक फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर और इस नाटक में जो कृतवर्मा था वो मैं थी। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी प्रसाद है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैंने एक प्रहरी का रोल किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि है और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने धृतराष्ट्र का किरदार निभाया था। नमस्कार, मैं तारकेश्वरी ग्रोवर, एक्स बैंकर, मैंने गांधारी का रोल अदा किया। नमस्कार, मैं विनीता वेंकटेश्वरन, मैं एक डॉक्टर हूँ, एनेस्थेटिस्ट एंड एस्थेटिक मेडिसिन, और मैंने अश्वत्थामा का रोल निभाया। नमस्कार, मेरा नाम निर्मल सिंह, मैं रिटायर्ड सीनियर अकाउंट ऑफिसर फ्रॉम पीसीडी आर्मी चंडीगढ़, मैं हूँ बिदर। मेरा नाम प्रीशा खुरान है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैंने इसमें वृद्ध व्याध का और याचक का रोल किया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम सवनीत कौर है, मैं एक कोच हूँ स्केटिंग स्कूल इंडिया और मैंने बलराम का रोल किया है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नम्या सेतिया वॉट्स है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने यूत्सु का रोल निभाया है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और मैं सिंगर एंड राइटर हूँ और मैंने एक गूंगे सिपाही का रोल प्ले किया है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल, मैं यूएस प्रॉपर्टी अकाउंटेंट में सीनियर एसोसिएट हूँ, मैंने संजय का किरदार निभाया। धन्यवाद। ये जगदीश चंद्र तिवारी मेरे साथ एसोसिएट थे, फैसिलिटेटर मैं चंद्रशेखर। ये लाइट म्यूजिक कर रहे थे, मैं लाइट्स कर रहा था और बाकी हम सब को क्रिएटर सब मिलके ये सब तैयार किया है। थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर अभिषेक जी, टैगोर थिएटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स, इस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, मैम, अगेन आपने के लगे थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आपने बड़े शिद्दत से प्ले देखा, थैंक यू वेरी मच।